हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ARL एक्सपर्ट। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं सना अमजद के वीडियो पर। आपको पता है कि इस समय पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है, चारों तरफ से BLA ने टूट कर दिया और हाल ही में एक न्यूज़ और अपडेट आई है कि एक दिन में 58 अराउंड, समझ सकते हो आप, एक दिन में 58 घटनाएं हुई हैं पाकिस्तान में। ठीक है, किसने की हैं, किसके ऊपर की हैं, ये अब आपको पता ही होगा, चारों तरफ मीडिया में चल ही रहा है। तो पाकिस्तान में इस समय कोहराम मचा हुआ है और साइमल्टेनियसली एक काम और हो गया है। आपको पता ही होगा कि एलेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट किया था हमारे PM मोदी जी ने, और वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, स्पेशली इन पाकिस्तान। दुनिया में तो आपको पता ही है कि मोदी जी का एक अलग ही अपना ब्रांड है, तो इससे मोदी जी के बारे में क्या कहें, लेकिन लेक्स फ्रीडमैन इस समय बहुत चर्चा में। उनको कल तक तो मैं भी नहीं जानता था। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज़ नॉट अ वेल नोन पर्सन। पॉडकास्टिंग में वो काफ़ी अच्छा नाम है, लेकिन फिर भी, लेकिन आज की डेट में हर कोई उनकी बात कर रहा है। तो चलो, जैसा भी है, ये तो एक साइड की बात है, बट मेन टॉपिक इज़ पाकिस्तान। तो यहीं पर सना अमजद जा रही हैं पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में और जानना चाहती हैं उनका क्या माइंडसेट है। और देखिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पड़ोसी के दिमाग में क्या चल रहा है। जनरली सोसाइटी में भी होता है ना कि हम पड़ोसी के दिमाग में क्या चल रहा है, रिलेटिव्स के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बहुत हमें अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं और सुनते सुनते करेंगे एनालिसिस करते हैं और बीच बीच में अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जराये के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि जब से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया गया है, TTP और BLA मिलकर एक के बाद एक पाकिस्तान की आर्मी पर हमला कर रही है। जराये के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया। इस खबर में कितनी सदाकत है और पाकिस्तान के अवाम का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान की अमनो अमान की जो फिजा खराब हो रही है, उसके अंदर हम मतलब अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब अफगान तालिबान या किसी के साथ अगर उनका हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से उनके साथ मिले हुए लोग नहीं हैं, ये हमारे अपने अंदर के लोग हैं। अच्छा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान आर्मी की बात, पाकिस्तान आर्मी तो हमारे सर का ताज है। देखें, आर्मी किसी मुल्क की भी होती है तो वो हमारे लिए जो है ना, वो हमारी एक हमारे डिफेंडर्स हैं वो। सर, हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि वो हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं हमारी हिफाजत के लिए। तो उसमें मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी लेवल पे इस टाइम मतलब दहशतगर्दी हो रही है या इंटरनेशनल के साथ इसको मतलब किया जा रहा है, तो भाई देखो, मेरी बात सुनो। आप लोग मीडिया पे बैठ के या किसी जगह पे भी बैठ के ये कह देते हैं सोशल मीडिया पे कि यार पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब ये देखें कि ये अंदर लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान की, और ये पॉलिटिक्स क्या है। अब बलूचिस्तान की बात कर रही है, मैं खुद बलूच कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ स्टार्टिंग से, मेरी कास्ट बलोच है। तो मैं ये समझता हूँ कि बलोचों के साथ स्टार्टिंग से जुल्म होता आया है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, और वो आर्मी की तरफ से नहीं होता आया, वो हमारी पॉलिटिक्स की तरफ से होता आया। मैं उसमें आर्मी को निर्दोष मतलब उनको वो नहीं कहूँगा कि वो लोग गलत हैं, हमारे सियासतदान गलत हैं। बलोचिस्तान इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन आबादी के रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है, मतलब आबादी सबसे कम है उसकी बलोचिस्तान की। वहाँ पे ज़खायर देखें कौन कौन से मौजूद है। वहाँ पे गोल्ड, जो हमारे पास गोल्ड है वो मौजूद है, सुई गैस मौजूद है, उसके अलावा मतलब बहुत अमेरिका की कंपनीज ने कहा कि यहाँ पे पेट्रोल भी मौजूद है। ठीक है, तो अब आप अगर बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान को तो हमें अपना मतलब गोल्डन सूबा बनाना चाहिए था। सर, हम तो कहते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया ऑब्वियसली बात है, लेकिन हमने बलूचिस्तान को तो उस कोने में फेंका हुआ है, हमारे सियासतदानों ने फेंका है। 70 साल से जो इस मुल्क पे सियासत करते आ रहे हैं, वट एवर कोई भी है, वो नवाज शरीफ है, वो इमरान खान है, मैं किसी एक को मतलब ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि ये सियासतदान जो है, इन्होंने मुल्क का बेड़ागर्क बेसिक इन्होंने किया। अब मान लेते हैं कि बलोचियों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप चलती ट्रेन में 400 मुसाफिरों को जो है वो अगवा कर लेंगे, आप पंजाबियों के बलूचिस्तान में गले काटेंगे अगर किसी को अपने राइट्स नहीं मिलते। चले, मानती हूँ कि आप हमने बलोचियों को, हमारी गवर्नमेंट अपने राइट्स देने में नाकाम रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पंजाबी का ID कार्ड देकर उसका गला काट दिया जाएगा। दिन दिहाड़े 400 मुसाफिरों की जो ट्रेन है उसको हाईजैक कर लिया जाएगा। BLA ने वीडियो पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि जी यहाँ से पाकिस्तान और चाइना विड्रॉ कर जाएं, बलूचिस्तान की हिफाजत बलोचियों की जिम्मेदारी है, यहाँ पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। देखिए, मेरी बात सुने, जो 2 दहशतगर्द तंजीमों के नाम लिए हैं वो कलदम तंजीमें हैं बलूचिस्तान की, और इस पे आप भी और मैं भी नहीं कह सकते कि उन लोगों में सिर्फ ओवरऑल बलोच ही हैं। ठीक है, उसके अंदर ओवरऑल मतलब टोटल
हो सकते हैं कि बाहर के लोग हों, अफगानी हों, उसके अंदर कौन से लोग हैं, उनको लीड करने वाले लोग कौन हैं, उनके पीछे बैकअप पे कौन लोग बैठे हुए हैं। हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, बेसिकली मैं ये बात ही कह रहा कि भाई वो लोग अपने राइट्स पे हैं। जाफर एक्सप्रेस जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। पाकिस्तानी अवाम थी, वो बलोच थे, सिंधी थे, पंजाबी थे, जो भी थे। और तीसरी बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया हमारे अंदर, पाकिस्तान, मैं बलोच हूँ यार, मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में, मैं लाहौर के अंदर घूम रहा हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा, बल्कि मेरी पैदाइश ही लाहौर की है, मुझे किसी बंदे ने नहीं कहा यार तू बलोच है, हम तेरे से खार रखते हैं। और पंजाबियों को भी हम लेके, मतलब कई दफ़ा वहाँ पे बलोचिस्तान विजिट करने गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, अपने टूरिज्म के हवाले से गए हैं, हमने वहाँ जाके कोई ऐसा सीन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि भाई गर्दनें उड़ा दी जाती हैं। किसी ने किसी मीडिया स्क्रीन पे या किसी जगह पे ये चीज़ देखी है कि भाई पंजाबी की गर्दन उड़ा दी गई, बलोच ने उड़ा दी। ये सिर्फ एक सियासी, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं, मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बात कह दूंगा, सना अमजद जी को शायद थोड़ा सा बुरा लगे, बट मेरा इंटेंशन वो नहीं है, पहले ही बोल देता हूँ। आर्मी की प्रेज कर रही हैं, अच्छा भी है भाई। देखो अपने देश की आर्मी होती है, बस आर्मी को अपने एथिक्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस को समझना चाहिए, जो पाकिस्तान आर्मी ने कभी नहीं समझा है। पूरी दुनिया में हर देश के पास आर्मी है, ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें आर्मी के पास एक मुल्क है। ठीक है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सना अमजद जी और जाने कितने फेमस यूट्यूबर्स हैं, ये सब जानते हैं, मेरी ऑडियंस भी जानती होगी कि 31 दिसंबर को सब गायब हो गए थे फॉर द नेक्स्ट 22 डेज। और जब ये बैक होके आए तो इन्होंने सबने अपने अपने वीडियोस रिकॉर्ड किए, ठीक है, और बताया, सबने अपनी अपनी दास्तान बताई, और सबके साथ जो कुछ भी हुआ, आई फील फॉर देम। कोई ऐसी बात नहीं है, सबको सेफ रहे, अपना काम करें। बट आज देखो तो हम समझ सकते हैं कि आर्मी हमारा वो है, आर्मी हमारा ये है, आर्मी हमारे लिए ये करती है, ठीक है, चलो मजबूरी है। लेकिन ये कुछ टाइम पहले यही क्या क्या बता रही थी। बट चलो अपार्ट फ्रॉम दैट, दैट्स नॉट द टॉपिक। द टॉपिक इज, देखो इन भाई ने बोला कि बलूच हूँ मैं, लाहौर में घूमता हूँ, इन्होंने कुछ अच्छी बातें भी की, चलो कि बलूच लोगों के वाकई में एक साइड में फेंका हुआ है। बलूचिस्तान तो काफ़ी इट्स फुल ऑफ रिसोर्सेज, सो इट कुड बी लाइक कैसल, गोल्डन कैसल लाइक, ठीक है। बट इन्होंने अभी देखो, एक मेरी बात समझ में नहीं आती है, हर कोई ऐसे बोल देता है कि मैं देखो मैं तो यहाँ पे घूम रहा हूँ, मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा, मेरी तो किसी ने गर्दन नहीं काटी। यार देखो, टॉक प्रैक्टिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करो। एक पढ़ने लिखने में ना स्टैट्स होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे तो कभी अंग्रेज आए थे जब आप थे भी नहीं, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, आप सब लोग यहीं पर रहते थे, एक ही अखंड भारत वाला ही कॉन्सेप्ट था। तो अगर उनके हाथ में इतना होता, उन पर तो इतनी पावर थी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड मनी पावर, कि वो चाहे तो सबको खत्म कर सकते थे। लेकिन पॉपुलेशन साइज मैटर करता है, तो ऐसा नहीं होता है कि सोसाइटी में कोई भी जाए, हर किसी को कोई गर्दन काट ले जाइए। हाँ, फिर भी आपके कंट्री में होता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तो एक एक्सेप्शन है। लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी जाते हैं, जाओ उधर अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये यमन, हूती वगैरह, यहाँ पे क्या होता है, सीरिया वगैरह क्या बना हुआ है, गर्दनें यहाँ कट रही हैं, जाके देखो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप चलोगे फिरोगे तो आपसे किसी ने कुछ नहीं कहा तो कुछ हो ही नहीं रहा है वहाँ पे। द थिंग इज दैट व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स को देखोगे तो व्हाट दे आर डिस्प्लेइंग, वो क्या फिगर दिखा रहे हैं, तो उन फिगर्स में पता चलता है कि पाकिस्तान में आज तक क्या क्या हुआ। ऐसे तो आपके साथ नहीं हुआ तो किसी के साथ नहीं हुआ। अभी आपने होनोलुलु नहीं देखा है तो आप तो ये कहोगे कि मैंने तो होनोलुलु नहीं देखा, बट इट रियली एग्जिस्ट। तो सबसे पहली बात ये, कभी इंडिविजुअली इतना भी मतलब इंडिविजुअल लेना चाहिए कि आप लाहौर में रह रहे हैं, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा। भाई 24 करोड़ कोई चीज़ होती है, लेकिन जिनके गायब हुए हैं, जिनके बच्चे आज तक गायब हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एंड ऑथेंटिक रिपोर्ट्स, मोर देन 7,000 बलूच मेल स्पेशली, दे आर लॉस्ट, दे आर कंप्लीटली वैनिश्ड। मेरा कहने का मतलब यह है कि उनको आर्मी अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से, किसी ने भी आवाज़ उठाई, कोई भी कैसे भी आड़े आया, सबको उठा लेगा अपने पावर की दम पे। आज तक उनके घर वाले, कोई अपने भाई को, कोई अपने पति को, कोई अपने बच्चे को, बूढ़े हो गए, वो देख रहे हैं, आज तक देख रहे हैं कि वो आ जाएं, लेकिन ना पाकिस्तान ने पता ही नहीं है कहाँ ले गए, वो मर गए, कट गए। मरने के बाद अगर उनका कस्टम होता है, फातिया वगैरह जो पढ़ते हैं वो पढ़ लें, वो आज तक समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या है वो अंदर का दुख दर्द। कैन यू फील? अगर नहीं फील कर सकते हो तो आप ह्यूमन बीइंग नहीं हो, अभी आप मैच्योर्ड नहीं हो, आपको अभी दुनियादारी का नहीं पता है, ठीक है। आपने इतना, और पाकिस्तान की जो आर्मी है, सो कॉल्ड पावर होल्डर, वो क्या कहती है कि नहीं इतना नहीं, ओनली 55 अराउंड ही बस गायब है। शर्म आनी चाहिए। और कर लो, आप पे क्या किया जाएगा? ट्रेन हाईजैक हुई, अरे इंडिया की मीडिया ने ये बना दी, अरे
DGISPR प्रॉपर ब्रीफिंग कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और हम तो सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा गुमराह और बेवकूफ़ी कहूँगा वो है पाकिस्तान के लोग। और पाकिस्तान की आर्मी के बल्ले बल्ले, खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब इनके बाद उनके बच्चे आएंगे, वो इनके बच्चों के, आपके बच्चों पर हुक्म चलाएंगे। जबकि आप हर कोई चीज़ ले रहे हो, उसमें टैक्स दे रहे हो, आप अपने बच्चे के हक की सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो गुलाम बन के रहेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में चलता ही क्या है, बादशाह हो गुलाम। प्रजा राजा का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ है, या किंग एंड सब्जेक्ट और कहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं है। तो ये कहना कि मैं यहाँ पे घूमता रहा, मैं वहाँ घूमता रहा और मेरे साथ तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, तो इट इज़ नॉट राइट वे टू एक्सप्लेन। और भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो जाए, जब पर्सनल होने पे ही नहीं समझा जाता है दूसरों का दुख दर्द, तो स्टैटिस्टिक्स की जाइए, आप अपडेट्स लीजिए, इंटरनेशनल मीडिया में क्या चल रहा है, आपके सामने रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, इनके हिसाब से बोलिए। तो हाँ, ये बात सच है कि बलूच लोगों को हद से ज़्यादा साइड में लगा दिया है। और पाकिस्तान का जो वो क्या कहते हैं रुतबा और पावर जो चलती है वो कमज़ोर पे ही चलती है। पाकिस्तान आज तक कभी भी जो कहते हैं ना कोई पावरफुल सामने आ जाता है लाइक इंडियन आर्मी, कभी नहीं जीती है। और बेवकूफ़ इतनी है पाकिस्तान आर्मी कि जोश में बिना कोई फर्दर प्लानिंग, नो फोरसाइटेडनेस, एक साथ 4-5 स्टेप आगे चल जाएगी और फटाफट उसे 6 स्टेप पीछे, मतलब माइनस में एक पीछे और जाना पड़ता है, यही होता है। और पाकिस्तान की जनता की है, वो जैसे चाहें वैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। पाकिस्तान के तो बस दो खुशी की खबरें तो कोई मिलती नहीं है, तो कुछ भी छोटी सी खबर कर दो कि वहाँ तेल निकल आया, वहाँ पे ये हो गया, पाकिस्तान में ये होगा, पाकिस्तान स्वर्ग बन जाएगा, चाइना ने इतना दे दिया, समुंदर से गहरी दोस्ती, बस हो गए खुश। देश से कोई बाहर नहीं निकल पाता, और अगर इक्का दुक्का कैसे भी निकल जाए तो बाहर जाके भीख मांग रहे हैं। बाहर जाते हैं तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं कर पाते वहाँ की सोसाइटी से। वहाँ जाके पता चलता है कि तुम जो पढ़ रहे हो वो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है, तो को एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको पता ही होगा ग्रूमिंग गैंग इन लंदन कितनी हीनियस मेंटालिटी है, यू कैन अंडरस्टैंड। और नहीं समझ सकते हो तो पूछो, कोई समझाएगा आपको। तो आज जो बलूचिस्तान आपके साथ कर रहा है वो वही कर रहा है जिसके लिए आपने उनको मजबूर किया है। और अभी भी अगर आप नहीं सुधरे, जो कि आप नहीं सुधरोगे, हमें पता है, क्योंकि हो तो हम में से ही ना, तो हमें पता है कि आपके दिमाग में क्या एक्सट्रीमिज्म है। बस ये है कि ऊपर वाला भगवान भला करे। महीना रमज़ान का चल रहा है, आपका पाक महीना है, अच्छे से बिताओ। लेकिन पाकिस्तान की तो धज्जियाँ उड़ गई इस महीने में, तो थोड़ा सा अभी और देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें दुख है कि हमारे जो नौजवान उनको शहीद किया जा रहा है। जाहिर बात है कोई भी बंदा खुश नहीं होता कि जब आपके उन जवानों को शहीद किया जाए जो अपनी जान को लेके बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, ठीक है। बाकी देखें, हमने अभी हमारे जो हालात देख रहे हैं, हमने भाई इंडिया वालों से तो क्या ही लड़ना, दूसरे कंट्रीज से, अफगानिस्तान से, इधर उधर हमने क्या ही लड़ना, जब हम आपस में लड़ रहे हैं। पंजाबी भाई, जो पंजाबी को बलोच नहीं देख सकता, ठीक है, जो सिंधी है उसको पठान नहीं देख सकता, पठान को सिंधी नहीं देख सकता, मतलब हम लोग आपस में लड़के मरे जा रहे हैं, ठीक है। और बड़ी बात यह है कि आपको पता है जिस तरह से भाई मेरिट जो छीना गया इमरान खान का, आपने देखा है कि उसके बाद ये दहशतगर्दी शुरू हुई है। इमरान खान के टाइम में आपने कभी देखा कोई धमाका हुआ? आपने कभी देखा इस तरह की दहशतगर्दी हुई? नहीं सर, देखिए, हमने बड़े लंबे अरसे से दहशतगर्दी पे कंट्रोल पा लिया था। पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन रियासत बन चुकी थी। जी, देखिए ना, ये बात है कि बलोचिस्तान में अब हमें भी उनके लिए भी दुख है कि लेकिन ये तो एक BLA वाले गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसानी हकूक के भी खिलाफ वर्जी है, ठीक है। जो वो जिनको शहीद कर रहे हैं वो भी किसी के बाप है, किसी के भाई हैं, लेकिन ये है कि हमें उनके लिए भी दुख है कि वहाँ के जो सैकड़ों जो बलोचियों को उठाया गया, घरों से गायब किया गया, पता नहीं कितने हजारों को उनको गायब किया गया, ठीक है। तो वो अभी BLA वालों की ये डिमांड है कि भाई जो हमारे बलोची हैं जिनको आप लोगों ने उठाया था, अब ये नहीं पता कि उठाया किन्होंने था। ये सबको पता है कि जो भाई बड़े इदारे हैं उनमें से किसी न किसी ने तो उठाया ही है, ठीक है। तो वो उनकी डिमांड यही है कि ये जिनको आपने उठाया वो हमें वापस दे दें। अब देखें ना, ये जो उन्होंने ट्रेन हाईजैक की है, ठीक है, उसमें उन्होंने जो अदारों के बंदे थे भाई उनको उन्होंने पकड़ लिया, जो उनकी फैमिलीज थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। और बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो अदारे के जो लोग थे उनको उन्होंने शहीद भी कर दिया, ठीक है। और आपको बड़ी बात बताऊं, अभी पता नहीं सैकड़ों, देखें हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते, सैकड़ों मतलब कम से कम 1000 से 1500 जो हमारे सुनने में आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, 1000 से 1500 जो बड़े जो मतलब ऑफिसर्स है आर्मी के भाई, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, वो उन्होंने मतलब वो छोड़ दे सीधा सीधा ही। आपको लगता है कि अपनी नशिस्त छोड़ देना या अपनी नौकरी से रिजाइन कर देना ये ठीक फैसला है? क्योंकि आप देखिए इस वक्त हमारी आर्मी को बहुत सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए अब एक ऑफिसर है, मैं जैसे मेजर हूँ, मेरे ऊपर से कर्नल ने आर्डर दे दिया कि भाई सना को पकड़ के उठा लो। अब मानना मेरी मजबूरी है कि नहीं, क्योंकि वो मेरे ऊपर है,
ऊपर से किसी ने अगर ऑर्डर दे दिया मुझे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो उनको पता है कि यार हमें गलत लोग मतलब गलत जो है वो एक्शन लेने पड़ेंगे, गरीब लोगों के ऊपर, मजलूम लोगों के ऊपर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें जुल्म करना पड़ेगा। ये पेशावर में एक आपने वो वीडियो बहुत वायरल हुई है, वो कोई मेजर था, वो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, वो रो रहा था, वो कह रहा था यार मेरे हाथों से बड़ा जुल्म करवाया जा रहा है, मेरे हाथों से बड़े लोगों को मरवाया गया, बड़े लोगों को मतलब उठवाया गया ही है ना। तो वो उठवाने की बात कर रहा था, अभी वो पता चला जी उसको भी शहीद किसी ने कर दिया। अब करने वाला कौन था? सुनने में आ रहा है कि वो वीडियो एआई जनरेटेड है, वो ओरिजिनल वीडियो नहीं है। तो आपको पता है कि भाई एआई का दौर है, कुछ भी कहीं पर भी क्रिएट कर लिया जाता है, हम इसको रोक नहीं पा सकते। अगर इस तरह का है तो भाई हमारी एफआई क्या कर रही है? उनका काम बनता है ना कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। इस तरह से हमारे दिमागों में तो ये चीज बैठ जाएगी ना। अभी देखें हम नौजवान नस्ल में ही आते हैं, ठीक है, तो अगर हमने वो वीडियो देखी, हमें तो अब नहीं पता कि वो एआई है। भाई एआई जो डीप सीक वगैरह ये इतनी तेजी से चल रही है, भाई बंदे को पता ही नहीं चलता ये रियल है कि ये फेक है। तो उनको फिर एक्शन भी लेना चाहिए। अगर ये फेक है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लें, अगर ये मतलब रियल थी वीडियो तो फिर उसका हमें दुख किया कि यार मतलब उससे क्यों इतना गलत करवाया जा रहा था। सर सोशल मीडिया पे इस वक्त हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानी तो कहते थे कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी, और आज पाकिस्तान की आर्मी को बीएलए और टीटीपी की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे हजारों के करीब जो है वो सोल्जर्स रिजाइन करके जा रहे हैं। देखें रिजाइन करके वो एक अलग बात है, लेकिन ये इसमें तो कुछ शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ये तो उठा के मारेगी, भले वो बीएलए वाले या टीएलए वाले हैं, उनको पकड़ के घरों से निकाल के मारेंगे। अभी बात पता क्या है, अब देखें लोगों की जानों का भी तो उनको ख्याल करना आर्मी वालों को, वरना जो पाक आर्मी ये तो जवान आपको पता डरते नहीं, ये कहते हैं मरे या मारे, ठीक है। तो बीएलए वाले कर कुछ नहीं सकते। ये है कि जो हमारे इंसानी हकूक है उनकी वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, निहत्तों पे वो जुल्म कर रहे हैं। भाई आगे सीधा लड़े ना वो बीएलए वाले। इधर जरा उनको बोलो बलोचिस्तान से निकल कर जरा पंजाब वाली साइड पे आए ना, जरा पता लगाएं, आपको बताएंगे आर्मी वाले कि हम क्या। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि एक मैं भूल गया था, सना अमजद जी बोल रही थी कि मान लीजिए कि चलो बलूचिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेन पर अटैक करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप जिस देश में रहते हो। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बलूच आर नॉट कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू देम, बलूच आर नॉट कंसीडर्ड पाकिस्तान। और इफ़ यू गो बैक इन द हिस्ट्री, जो कि आपकी आदत नहीं है लेकिन हमारी तो आदत है ना, हम हिस्ट्री को और बिल्कुल डिस्टॉर्टेड वर्जन में कभी नहीं दिखाते हैं, एज इट इज़ दिखाते हैं। और एक पाकिस्तान है जिसमें कि हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के अपने अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, कैन यू इमेजिन, हिस्ट्री जिसको कोई बदल नहीं सकता उसको ही बदल के दिखा देते हैं। तो यही हाल हो रहा है आज पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में थू। तो मेन थिंग इज, आप कह रहे हो कि बलूच, भाई बलूच किसको, बलूच लोगों पे एक तो आपने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, यही तो पीओके में कर रहे हो आप। पीओके में भी स्टार्ट हो चुका है, और कश्मीर में आपने क्या किया, वहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिया आपने अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए। कुछ चंद इस्टेब्लिशमेंट, उनके बच्चे बाहर हैं ना, उनको खर्चा भेजना है, डॉलर्स के ऐशो आराम कराने, तो वो कहाँ से निकालेंगे, पूरे रिसोर्सेज लूटे आपने। पंजाबी लोग वहाँ पर भी बसा दिए, कश्मीर की जो कश्मीरियत थी काफ़ी हद तक अब कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, वो तो दोबारा आ जाएगा, उसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता। अब बलूच क्या करें, बलूच निकल गए वैसे रेबल। पाकिस्तानी जो आम जनता है उनसे तो बहादुर हैं बलूच। पाकिस्तानी आम जनता की औकात नहीं है, की थी कोशिश इमरान खान, कैदी नंबर 802, आई थिंक 802 समथिंग। आपके पाकिस्तान का आज ही मैंने वो खबर पढ़ी थी, आपका पाकिस्तान का फेमस कोई क्रिकेटर है जिसने कि एक कैप लगा लिया था जिस पे 802 था, उस पर पेनल्टी लगा दी, उसको पनिशमेंट दे दिया। मुझे तो बाद में पता चला कि वो कैदी नंबर 802 वो इमरान खान है। तो उसको सपोर्ट की कोई भी चीज़, भले उसने इंटेंशनली नहीं लगाई हो, वो गलती से कहीं से मिल गया हो, लेकिन वो सपोर्ट कर, मतलब वहाँ की आज की इस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर है कि नर्वस हो जाती है, उस पर पेनल्टी लगा दी। कैन यू इमेजिन दिस इन इंडिया? सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो फ्रीडम क्या है, पाकिस्तानियों को पता नहीं है कभी इंडिया में आने का मौका मिले, लेकिन अब आपको इंडिया वाले भी बुलाते नहीं हैं, ठीक है। सेकंड, बलूच आम पाकिस्तानी से ज़्यादा बहादुर हैं, वो दे रहे हैं चैलेंज। आपको क्या लगता है आसान है वो जो कुछ भी कर रहे हैं? डायरेक्ट पाकिस्तान आर्मी जिस पर कि स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं, मशीनरी है, ऑथेंटिक ऑफिशियली, और जिसका कि क्या कहते हैं रिकॉर्ड है कि जब ज़रूरत पड़ने पर और अपने लालच के लिए उन्होंने अपनों को भी मार दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी फौज, उनसे लड़ रही है, तो इट नीड्स करेज। तो सना जी वो जो कर रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। और क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद, ये आप नहीं समझोगे, हमारी इकोनॉमी, हमारी ग्रेट चाणक्य जी की लाइन है। तो जब इंसान कुछ करने पे आता है ज़्यादा, फिर सर्वाइव करने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल्सो, सर्वाइव करने के लिए कुछ भी जायज़ होता है। कुछ भी का मतलब ये है कि जस्ट बी इन योर लिमिट्स, लेकिन वो कर रहे हैं,
अपनी कम्युनिटी को बचा रहे हैं। और हाँ, बलूचिस्तान इट्स अबाउट 44% ऑफ होल पाकिस्तान राइट नाउ, सो कॉल्ड Pakistan. Baluchistan is also occupied. Legally, Baluchistan is not the part of Pakistan, and Baluchistan is full of resources. And for more than 70 years, Pakistan has been exploiting Baluchistan. But the main problem is that there is no profit of the Baluch community, who have absolute and sole right on those resources. So that's why they are very angry. तो पाकिस्तान को तो ये बात समझनी पड़ेगी, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वी सैल्यूट टू देम। अब रॉ की साजिश तो ये तो अब पुराना हो गया, कुछ नया लाओ। कोई भी आता है रॉ की साजिश, इंडिया की साजिश, तो ये पुराना हो गया, अब सुनने में मज़ा नहीं आता, कुछ नया लेके आओ, हमें भी मज़ा आए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें। हाँ, अभी भाई ने बोला सरकाताज, देखिए आर्मी किसी भी कंट्री की हो, डिफेंस फोर्सेज हमेशा सरकाताज हैं, और आप अपनी कंट्री की आर्मी के लिए ऐसा सोचते हो, वी रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। और आपने कहा कि वहाँ पे इतने शहीद हो गए, वहाँ पे इतने शहीद हो गए। अरे भाई, शहीद कौन हो रहा है? शहीद कौन हो रहा है? और अभी भी ट्रेन में, अभी आपको पता ही नहीं है, रिपोर्ट्स आएंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको करंट अपडेट से कोई मतलब ही नहीं है। जब बिल्कुल गॉन हो जाती है हिस्ट्री, तब आपको पता चलता है इधर उधर रिपोर्ट से। शहीद हो रहा है आम परिवार वाला सोल्जर, जो अपने परिवार को चलाने के लिए ज्वाइन करता है। ठीक है, परिवार को चलाने के लिए, उनके बच्चे हैं, बीवी हैं, वो मर रहे हैं। टॉप लीडरशिप का क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ये बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने जब जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की थी, उसके बाद उन्होंने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था, और इन्होंने कॉफिन्स भेजना स्टार्ट कर दिए। पहले से ही वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने मान लिया था कि ये सब मर के आएंगे अब, क्योंकि हम जो करने वाले हैं, उन्हें पता है ना हम क्या करने वाले हैं। और सोचो, इमेजिन कि ऐसा किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री लाइक इंडिया में हुआ होता, तो ऑपरेशन चल रहे होते, लेकिन वहाँ कोशिश, अरे कितने कोशिश, अभी रिसेंट जो करंट गवर्नमेंट है उसने कितनी बार बाहर से लोग निकाले हैं, सीरिया, यूक्रेन, पाकिस्तानी तक को बाहर निकाला। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर कम्युनिटी। इफ leadership is not going to value its own community, then that country is destroyed. So whatever Baluchis are doing, they are doing whatever they can, and Pakistan army deserves it. ठीक है, बोलने को तो अनलिमिटेड बोल सकता हूँ, लेकिन अभी तो और भी तो टॉपिक्स हैं, एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इंडिया वहाँ पे बलूचिस्तान में लोगों में बगावत की एक जो बदबू है वो बढ़ा रहा है, एक जो है बगावत का जो है वो जोश बढ़ा रहा है। क्या आपको लगता है कि 1971 एक बार फिर से रिपीट होने वाला है? नहीं, कतन नहीं ऐसा होगा। और किसी सूरत हम इस तरह की जो मैली आंखों से देखते हैं पाकिस्तान को, हम तो कतन इस तरह नहीं, बल्कि हमारी जानें सबसे पहले हाजिर है, बाकी मामला तो बाद के हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोई इस तरह की हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी, कोई इस तरह का मामला नहीं होगा। वो बड़े ने एक मिसाल देते हैं कि गलतियों से सीखना चाहिए और हमेशा नई गलती करनी चाहिए, पुरानी गलती रिपीट ना करें। जो पुरानी गलती रिपीट कर रहा हो ना, फिर इसका मतलब है कि वो बेवकूफ़ है। तो हम ना, हमारी जाने भी हाजिर है, हम कतन वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। तो सर, अब BLA को और TTP को किस तरह से जो है वो ठंडा किया जा सकता है, खामोश किया जा सकता है? क्योंकि देखिए पिछले 17 दिनों में पाकिस्तान में 58 के करीब अटैक्स हुए हैं। मेरा ख्याल है टेबल टॉक इज द ओनली वे जो सबको मुतमईन कर सकता है। ठीक है, उसमें हाँ, आप टेबल टॉक कर किससे रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक है, आप टेबल टॉक कर रहे हैं, अगर तो आपको लगता है कि यार ये लोग सिर्फ डिट्रैक हुए हैं, तो आप उनसे टेबल टॉक करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये टेबल टॉक के काबिल नहीं है, तो वो हमारी फोर्सेस कर भी रही हैं और आगे भी करेंगे, उनका सफाया करेंगे इंशाल्लाह। देखो, यहाँ पर एंकर ने बोला कि हजारों जो डिफेंस फोर्सेज के पर्सनल्स हैं, स्पेशली ऑन द लोअर रैंक्स यू कैन से, वो नौकरी छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बिहाइंड द लाइन्स एंड बिहाइंड द सीन। क्यों नहीं छोड़ेंगे? टॉप के लोग मलाई खा रहे हैं। मर कौन रहा है? आम सोल्जर, जिसकी फैमिली है, जो अपनी ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, इस समय त्यौहार का टाइम है, वो जीना चाहता है, पैसे कमा के अपने घर वालों के लिए। अब देखो, इतने लोग मर गए, समझो रमज़ान का पाक महीना है इनका। ठीक है, इसमें इतने लोग मर गए, वो कौन मरे हैं? और रिकॉर्ड्स में पाकिस्तान दिखाता है बहुत कम। अब समझने वाली बात यह है कि जब रिकॉर्ड्स में कम दिखाएगा, तो कितने लोग मरे होंगे जिनको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तो उनको कभी वो दर्जा ही नहीं मिलेगा। कितने डिस्टर्ब होंगे पाकिस्तानी फैमिलीज। वैसे ही फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं जब घर का जो मेन इंसान जाता है, तो वो जानते हैं। दूसरी बात, वो सेम उसी सोसाइटी से आते हैं, ये उनके खिलाफ ही उन्हें मारने के लिए खड़ा कर देते हैं, जो टॉप लीडरशिप आर्मी की। तो एक्सट्रीम जब प्रेशर आता है, हर कोई ह्यूमन बीइंग है, तो थोड़ा सा ज़मीर पाक फौज का तो मुझे लगता है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि यहाँ पे वही आए जो बिल्कुल लालची हो, जैसे इंसानियत से कोई लेना देना ना हो। बट
उनके अंदर रह जाती है तो लोअर रैंक के जो होते हैं आर्मी पर्सनल्स जो होते हैं वो क्यों मरेंगे। तो अब उनकी चीज़ समझ में आने लग गई है कि हमारे हाथों हमारे लोगों को मरवाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं और हमें ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। तो अंदर का जो एक इंसाइट होती है, इनर ह्यूमन बीइंग होता है, वो कैसे, उससे आप कैसे फेस करोगे। तो नौकरी तो छोड़ेंगे ही। और अभी मैं हमेशा कहता हूँ ये तो ट्रेलर चल रहे हैं, ट्रेलर। अब समझो ट्रेलर इतना खतरनाक चल रहा है तो मेन पिक्चर क्या होगी। तो इट इज़ पूरा जो ओवरव्यू है वो आपके सामने आ ही गया है इसका। और ये था आज का रिएक्शन अच्छा था, कई पॉइंट्स निकल के आए, आपको भी कई चीज़ समझ में आई होंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी कोई पॉइंट कहीं पर भी मुझे बोलना है, आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं तो ऑलवेज वेलकम, योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम्ड। मुझे अच्छा लगता है कुछ नई चीज़ें आपकी तरफ से भी पता चले। हर किसी में नॉलेज है, हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैं अपने ऑडियंस से सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना आपका बनता है, क्योंकि मैं जब आपका एक सब्सक्राइबर मिलता है, आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं थोड़ा सा और अच्छे से अपडेट करके आपके सामने आना चाहता हूं, जिससे कि थॉट्स का एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो और ऑथेंटिक तरीके से हो। ठीक है, तो ये आज का रिएक्शन था। मिलेंगे अगले रिएक्शन में। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।